नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बाल धोने को लेकर, किस दिन धोए किस दिन ना धोएं, और बाल कटाने को लेकर आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे वीडियोज डाल चुकी हूँ, फिर भी कुछ लोगों का कुछ डाउट्स है, उसको क्लियर करना ज़रूरी है। और आप लोग पूछे दीदी प्रेगनेंसी के बाद बाल कितने दिन के बाद हमें कटवानी चाहिए, और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग किए हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और बाल धोने को लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि देखिए, आप लोग कहती भी हैं, कुछ लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि पुरुषों के लिए इतना सब नियम नहीं है, महिलाओं के लिए क्यों है बाल धोने को लेकर। तो देखिए, महिलाओं के लिए नियम तो बने हैं, बाल धोने का हो या हेयर कट करवाने का हो तो उसके लिए नियम बने हैं। हर दिन आप ना बाल धो सकती हैं, ऐसे कुछ दिन है ना आप उस दिन हेयर कट करवा सकती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा नियम नहीं है। और साथ में एक चीज़ और बता दूं, मान लीजिए जो लोग डिफेंस में हैं तो वो तो इन दिनों का बिल्कुल पालन नहीं करते, लेकिन जो डिफेंस में नहीं है वो लोग भी हेयर कट वगैरह मतलब हर दिन नहीं करवाते हैं। कुछ ऐसे दिन पर बने हुए हैं, कुछ ऐसे वार बने हुए जिस दिन हम हेयर कट करवाते हैं, महिलाएं उस दिन बाल धोती हैं, तो आपके घर में मतलब आई हुई लक्ष्मी जी भी चली जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर लक्ष्मी आई भी है ना तो उनको जाते देर नहीं लगेगी। जो इनको अंधविश्वास मानते हैं वो एक बार इन चीज़ों को आजमा कर देख लेंगे। तो आपको बता दूं कि देखिए, जो डिफेंस में है उनके लिए तो कोई मनाही नहीं है। आप लोग पूछते हैं दीदी हमारे हस्बैंड आर्मी में है, तो एयरफोर्स में है, नेवी में है, तो प्रतिदिन जैसे सेविंग करते हैं, हेयर कट किसी भी दिन ले लेते हैं, तो उनका तो माफ़ी है, क्योंकि उनका तो नहीं बच सकता, वो करेंगे ही करेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि उनका हेयर कट वगैरह एकदम ज़रूरी है। प्रतिदिन मतलब डेली सेविंग करना ज़रूरी ही है। बाकी जो लोग मान लीजिए, पुरुष के लिए पहले बता दूं, जो लोग मान लीजिए कि डिफेंस में नहीं है, अगर बचा सकते हैं तो गुरुवार के दिन पुरुष को भी हेयर कट वगैरह सेविंग नहीं करवानी चाहिए। सेविंग अगर करवा भी लेते हैं, जॉब पे जाना, ऑफिस जाना है या और भी, तो हेयर कट गुरुवार के दिन नहीं करवानी चाहिए, न शनिवार को करवानी चाहिए। हर पुरुष लोग भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही नहीं होता, और घर में जैसे लगता है ना कि अस्थायी रूप से हमारी लक्ष्मी जी भी नहीं रहती अगर गुरुवार के दिन पुरुष भी हेयर कट करवाए, महिलाएं बाल धोएं, जो कि बिल्कुल आपके घर परिवार के लिए शुभ और सही नहीं माना जाता। तो आप लोग मत कीजिएगा। अब चलिए, महिलाओं के हेयर कट को लेकर आप लोगों का प्रश्न है। सबसे पहले तो प्रश्न है कि दीदी अगर डिलीवरी हुई है तो कितने दिनों के बाद हमें हेयर कट करवानी चाहिए। तो आपको बता दूं, पूजा हो या हेयर कट हो या जो भी हो, आप 1.25 महीने के बाद ही करिएगा। पूजा भी आपको 1.25 महीने के बाद ही करनी चाहिए डिलीवरी के, और हेयर कट भी 1.25 महीने के बाद ही करवाया जाता है, उसके पहले नहीं करते। आप लोग पूछे प्रेगनेंसी में हेयर कट करवा सकते हैं, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी में तो करवाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करवाते हैं। तो अगर आपका मन नहीं मानता है तो मत कटवाइएगा, क्या जरूरी है हेयर कट, बिना महिलाओं का चल जाएगा। लेकिन पुरुष का है कि इधर खत वगैरह बढ़ जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो कटवाना ही पड़ता है। लेकिन महिलाएं जो ध्यान रखेंगे कि हर दिन आपको हेयर कट और बाल नहीं धोनी है। तो हेयर कट के लिए बता दूं, आप लोग बोले हैं कौन सा दिन दीदी सबसे सही होता है हेयर कट करवाने के लिए, पार्लर वगैरह जाने के लिए, थ्रेडिंग करवाने के लिए। तो आपको बता दूं कि देखिए, ऐसे तो आप जैसे रविवार को बहुत सारी महिलाओं की छुट्टी होती है, जो लोग जॉब करती हैं, हॉलीडे पे होती हैं, तो उसी दिन का लोग चयन करते हैं कि रविवार को ही हेयर कट करवाएंगे। मान लीजिए आप जॉब करती हैं तो रविवार ही आपके लिए सही है, लेकिन जो नहीं करता है उन्हें रविवार और मंगलवार बचानी चाहिए। और जॉब वाली को रविवार अगर नहीं बचता है तो आप कम से कम मंगलवार, गुरुवार और शनिवार तो आपको पक्का बचानी चाहिए, हेयर कट उस दिन नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। और बाकी लोगों को मंगलवार, रविवार, शनिवार और गुरुवार, वीक में 4 बार आपको, मतलब 4 ऐसे दिन हैं
जो आपको उस दिन हेयर कट नहीं करवानी है। केवल जॉब वाली के लिए मैं बता दी कि उनको समय नहीं रहता, बाकी दिन हॉलीडे मिलना मुश्किल होता है, तो वो जो अगर बचे तो वो भी रविवार को बचाएं, लेकिन नहीं बचता है तो रविवार को आप लोग करवा सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग वेडनेसडे को और फ्राइडे को आप लोग हेयर कट करवा सकती हैं, थ्रेडिंग करवा सकती हैं, पार्लर वगैरह जा सकती हैं, वैक्सिंग वगैरह सब करवा सकती हैं। लेकिन इन दिनों में अगर बच जाए तो कहीं भी अपना बाल वगैरह ना निकलवाएं, जो कि शुभ और सही नहीं होता। अगर इन दिनों में मान लीजिए इमरजेंसी में कहीं आपको मान लीजिए थ्रेडिंग वगैरह करवानी है, कहीं पार्टी फंक्शन विवाह शादी में जा रही हैं तो थ्रेडिंग करवा सकती हैं इमरजेंसी में, ऐसे नहीं बता रही हूँ। मान लीजिए एकदम ज़रूरत पड़ गया, ध्यान से निकल गया और वही दिन पड़ गया, तब करवा सकती हैं। लेकिन हेयर कट तो कभी इन 4 दिनों में आपको नहीं करवानी चाहिए। रविवार को अगर माफ भी है तो बाकी दिन में आप लोगों को एकदम नहीं करवानी चाहिए। क्लियर हो गया? बाल कटाने को लेकर आप लोग पूछे थे दीदी किस दिन शुभ और सही होता है, तो ये बता दी, पुरुषों के लिए भी बता दी, महिलाओं के लिए भी बता दी। अब चलिए बाल धोने को लेकर भी तो नियम बने हैं और उस नियम का आपको पालन करनी है। इसको अंधविश्वास कभी मत मानिएगा, ठीक है। और शादी के बाद तो बहुत ही फूक फूक कर कदम हमें रखनी चाहिए, ठीक है। भगवान, बाकी तो भगवान के हाथ में है, उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिएगा। लेकिन जितना नियम बने हुए हैं तो शादीशुदा लोगों को तो थोड़ा ध्यान में रखते हुए ही कार्य करनी चाहिए। और जो नहीं बिलीव करते, नहीं विश्वास करते, जो अंधविश्वास मानते, तो उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आज भी नियम को फॉलो लोग करते हैं, बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातों को फॉलो करते हैं, ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं और करनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए बाल धोने के लिए तो ऐसे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, फिर भी नए लोगों के लिए बता दूँ कि देखिए आप लोग पूछे दीदी सोमवार को बाल नहीं धोनी चाहिए, जिसका ज्येष्ठ पुत्र होता है या ऐसे होता है वैसे होता है, मतलब नहीं धोते हैं। तो देखिए अब इतना सब लेके चलेंगे ना तो जैसे मतलब कोई भी चीज़ हेडेक हो जाएगा। लेकिन कुछ घरों में ये नियम है कि मतलब सोमवार को बाल नहीं धोते हैं, तो अगर आपके यहाँ नियम है तो आप लोग जरूर मानिएगा। लेकिन हमारे घर में सोमवार के दिन ऐसा कुछ नियम नहीं है। रविवार को आप बाल धो सकते हैं, आप सोमवार को भी धो सकते हैं, मंगलवार को भी धो सकते हैं। अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। वेडनेसडे को भी आप लोग बाल धो सकते हैं, बुधवार को। केवल आपको गुरुवार बचानी है और शनिवार बचानी है बाल धोने के लिए, कट करवाने के लिए नहीं, धोने के लिए आपको 2 दिन ही बचानी है। बाकी दिन आजकल लोग मतलब धोते ही हैं, ऑफिस वगैरह ड्यूटी लोगों को जाना रहता है, तो उतना सब नहीं मानेंगे और उतना हेडेक भी नहीं बनानी है कि मतलब जो कि हम कर ही ना पाए, निभा ही नहीं पाए। तो आप केवल 2 दिन आपको ध्यान रखनी है। गुरुवार को तो कभी ना धोएं। गुरुवार को कौन धो सकता है? केवल पीरियड्स वाले लोग गुरुवार को और मासिक धर्म वाले लोग ही बाल धो सकते हैं। कुछ लोग वो भी नहीं धोते, लेकिन हम लोग धोते हैं। मंगलवार और गुरुवार के दिन ही पीरियड्स वाले केवल बाल धोते हैं और रविवार के दिन 3 ही बार धोते हैं। हमेशा से मैं वीडियो में बताते आई हूँ। अगर आपके यहाँ इससे अलग हट के कुछ नियम है तो आप वही फॉलो करें जो आपके घर में होता है। सोमवार को नहीं धोया जाता, मत धोइए। आपके यहाँ मंगलवार को अगर नहीं धोते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, तो आप लोग मत धोइए। लेकिन हम लोग केवल शनिवार और गुरुवार बचाते हैं नॉर्मल बाल धोने के लिए। लेकिन पीरियड्स का हो तो हम गुरुवार को धो सकते हैं। क्लियर हो गया? धोने के लिए भी बता दी और बाल कटवाने के लिए भी आपको बता दी। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और पहुँचे। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें समझ में आ गई। अब चलिए आगे आप लोगों का प्रश्न है कि खरमास में, तो देखिए खरमास के लिए वीडियो डालकर सब कुछ समझा चुकी हूँ। खरमास में, पितृपक्ष में, और भी मान लीजिए आपके घर में कुछ ऐसा हुआ है तो आप लोगों को, जैसे बच्चे वगैरह भी होते हैं या किसी भी प्रकार का सूतक पातक हो, तो उसमें हेयर कट महिलाओं को नहीं करवानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। और पितृपक्ष में तो कभी ना कटवाएं और खरमास में बचता है तो ज़रूर बचाइए। कुछ इमरजेंसी हो, कुछ हो तो आप कटवा सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको हेयर कट वगैरह नहीं करवानी चाहिए। ये सब दिन बने हैं जबकि हमें पीला सिंदूर भी नहीं पितृपक्ष में लगानी चाहिए और हेयर कट भी नहीं लेनी चाहिए। और खरमास में रह गई सिंदूर वगैरह आप सब लगा सकते हैं, केवल कोरा चीज़ हमें
नहीं पहननी और लगानी चाहिए, थोड़ा बचानी चाहिए। उसके बिना अगर चल जाए तो ज़रूर चलाइएगा, कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ। सारी बातें क्लियर हो गई। और अमावस्या और पूर्णिमा अगर बाल धोने के दिन पर भी पड़ जाता है, मान लीजिए आज धोने का दिन है, जैसे रविवार है या बुधवार है या और भी कोई वार है, कुछ लोग बुधवार को भी नहीं धोते हैं, तो अपने अपने घर की परंपरा है, आप लोग उसको मानिएगा। तो आप वैसे अगर बाल धोने वाला दिन भी है और उस दिन अमावस्या पूर्णिमा पड़ जाता है, एकादशी पड़ जाता है, तो अगर बचने लायक है तो हमें ज़रूर बाल नहीं धोनी चाहिए, बचानी चाहिए। या किसी भी व्रत त्यौहार के दिन अगर बचता है तो ज़रूर बचाइए। जो वार्षिक व्रत है ना, उस दिन भी हमें बाल नहीं धोनी चाहिए, और सुहाग वाले व्रतों में तो बिल्कुल नहीं धोनी चाहिए। अगर मान लीजिए साप्ताहिक कोई व्रत है, वीकली है, तो उसमें अगर मान लीजिए लहसुन प्याज खाए हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप धो सकते हैं। लेकिन वार्षिक व्रत में हमें कभी बाल नहीं धोनी चाहिए। अगर मासिक धर्म का धोना है तभी धोइए, वरना आपको बाल धोने से परहेज करनी चाहिए। बातों को ध्यान से सुनिएगा और गांठ बांध कर रखिएगा, लिख कर नोट करके रखिएगा। हर चीज़ को हल्के में नहीं लेनी चाहिए, मजाक में नहीं लेनी चाहिए। बाकी तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, जो करेंगे अच्छा करेंगे, हमारा भला ही करेंगे। तो आशा करती हूँ कि बाल धोने से सभी बातें आपको समझ में आ गई। और बाल धोने के तुरंत बाद ही कुछ मीठा चीनी वगैरह डालकर, या नहीं भी डालते हैं आप लोग, नहीं डालते हैं तो भी सिंदूर वगैरह तुरंत लगा लेनी चाहिए। कुछ लोग हैं कि ऐसे बाल सुखाते हैं तब सिंदूर लगाते हैं। तो हर राज्य की, हर गांव की, हर घर की परंपरा अलग है, तो अपना वैसे करेंगे। लेकिन हमारे में जैसे बाल धोते हैं और बालों में जैसे टॉवेल वगैरह तौलिया लपेट कर, और बाल थोड़ा सा तो हमारा ऐसे सूख ही जाता है अंदर, और हम तुरंत पहले सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद ही कोई अन्य कार्य करते हैं। बिन सिंदूर लगाए तो हम पूजा भी नहीं करते, ठीक है। बाल धोकर तुरंत अपना महावर वगैरह, नेल वगैरह, मतलब नाखून वगैरह नहीं काटनी चाहिए। इस वीडियो में ये चीज़ भी आपको समझाना चाहूँगी। तुरंत का तुरंत नहीं करनी चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा बीत जाता है, मान लीजिए शादी विवाह में जानी है, तुरंत आपको करना है तब कर सकते हैं, वरना बाल धोकर तुरंत हमें पैरों में महावर नहीं लगानी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।